दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद अर्शिका। आज मैं कहाँ जा रही हूँ, गेस कीजिए। अगर आपका जवाब गुलमर्ग है तो आप बिल्कुल सही हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी 50 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, बट हमारे ड्राइवर भैया हमें बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस जो भी हो, रास्ता बहुत खूबसूरत है। देखिए रास्ते की खूबसूरती। इतना खूबसूरत रास्ता है ये, नीट एंड क्लीन। नेचर लवर्स के लिए जन्नत है। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता ही इतना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। अब हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बर्फ़ कब मिलेगी हमें। वाओ, बर्फ आ गई, दिख गई। ये जो सफ़ेद से हल्की हल्की दिख रही है, ये बर्फ है। देवदार के और चीर के पेड़ हैं, इनके ऊपर बर्फ की एक परत है। क्या बात है। पहली बार बर्फ की को हमने रेफ्रिजरेटर के बाहर देखा है नेचर में इस तरह से। मैं बता नहीं सकती कि कैसा लग रहा है और क्या फीलिंग है ये। बिल्कुल खुला साफ सुथरा आसमान, पॉल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं है। नेचर्स लवर्स के लिए सचमुच जन्नत है ये। रास्ते जब इतने खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाले हैं, तो सोचिए कि मंजिल में पहुंचेंगे तो क्या नज़ारा होगा। इन रास्तों में लग रहा है कहीं पे भी आप रुक करके कोई भी पिक्चर क्लिक करें, बहुत खूबसूरत आएगा। और हमने अपने ड्राइवर भैया से बोला कि हमें रोक के पिक्चर्स क्लिक करने दें, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वो एक पॉइंट जानते हैं जहाँ पे है ना पिक्चर्स ले सकते हैं। अब देखते हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आए वो पॉइंट और हम नीचे उतरे गाड़ी से और बर्फ़ को अपने हाथों से छू के देखें। और हम बार बार पूछ भी रहे हैं भैया से कि कब पहुंचने वाला है। वो पहुंचने वाला है, पर अभी तक तो पहुंचा ही नहीं है। अब वेट करते हैं, तब तक देखिए रास्ते का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। दिल दिमाग सारी चीज़ों को सुकून देने वाला, टेंशन फ्री होके आप अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकते हैं, जी सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में रह करके घुटन सी होने लगती है, तो इन खुली हवाओं में आप है ना बिल्कुल पंछी के तरह रह सकते हैं, बिल्कुल नेचर के साथ। अब भैया बता रहे हैं, ड्राइवर भैया, कि अभी पहुंचने वाला है और हम वहाँ अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं।
हम काफ़ी ऊंचाई में पहुंच गए हैं। आप नीचे देख रहे हैं कि खाई है नीचे और ऊपर पहाड़ है और सामने जो है खूबसूरत सा आसमान है। सूरज की हल्की सी रोशनी भी आ रही है, बादल भी हैं, बारिश भी हो सकती है। और हम आ गए पॉइंट पे। हमने 2-3 फ़ोटो क्लिक्स करी हैं और अब हम गुलमर्ग में पहुंच गए हैं। हमने पहले वो पेट पूजा की क्योंकि सभी लोगों को भूख लगी थी। सुबह हम लोग 8-9 बजे के करीब निकले हैं श्रीनगर से और अभी 11 बज रहे हैं। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इसलिए हमने पहले नाश्ता किया और साथ में गर्मा गर्म कश्मीर का स्पेशल कहवा पिया और फिर हम निकल पड़े बर्फ़ की ओर। देखिए पूरी की पूरी बर्फ़ की चादर है, यहाँ से वहाँ तक केवल सफ़ेद सफ़ेद चादर ही चादर है बर्फ़ की। यहाँ आने से पहले कुछ तैयारी ज़रूरी है। वुलन्स की बात नहीं कर रही मैं। एक तो आपको वाटरप्रूफ जैकेट लेना पड़ेगा, वाटरप्रूफ जो है आपको ग्लव्स लेने पड़ेंगे एंड आपको गम बूट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि आपके खुद के जो बूट्स हैं वो चलेंगे नहीं। आपके नॉर्मल से जो जूते हैं वो नहीं चलेंगे यहाँ, इसलिए आपको गम बूट्स लेना पड़ेगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग खरीद लेते हैं पर्सनली, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ की, वो यहाँ पे शॉप्स हैं जिनसे आप रेंट पे ले सकते हैं। तो हम लोगों ने तो रेंट पे लिया है। ये स्केटिंग वाले भैया हमें बोल रहे हैं कि कर लो स्केटिंग। कहाँ करें, हमें आता नहीं है और बर्फ़ के मज़े लेने लग गए हैं बिल्कुल। ये सारे लोग, हर कोई बर्फ़ में खेलना, एक दूसरे पे बर्फ़ मारना। अब सारे लोग तैयार हो गए हैं बर्फ़ की चादर में उतरने के लिए। देखिए उतर गए हैं एक तो। अब बच्चा पार्टी जो है आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया है भाई। सेल्फीज, बर्फ़ में गोल गोल घूमना, मस्ती, आउट ऑफ कंट्रोल होकर के ये सारे काम चल रहे हैं क्योंकि पहली बार बर्फ़ से सामना हुआ है। तो जहाँ तक नज़र जा रही है केवल सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ है। और देखिए बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं कैमरे के पीछे ब्लॉग बना रही हूँ बैठ के। मैं भी इंजॉय करूँगी। पहले मैं ब्लॉग आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस ले लेती हूँ। सब थक गए हैं अब बर्फ़ में लोट लोट के, खेल के, बिल्कुल थक हार चुके हैं। एंजॉय कर कर के थक चुके हैं सारे, अब लेट जा रहे हैं।
इतना थकने के बाद तो बिल्कुल ताकत नहीं बची है कि हम पैदल जाएं या कुछ कर पाएँ। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम घुड़सवारी करेंगे, घोड़े में बैठ के घूमेंगे पूरा गुलमर्ग। तो हम घोड़े में बैठ के गुलमर्ग के 6-7 पॉइंट्स हमने देखे। इनिशियली तो हमें डर लगा कि हम घोड़े में कैसे बैठेंगे, लेकिन फिर 5-10 मिनट के बाद आइडिया हो गया कि कैसे बैठना है घोड़े में। इसमें भी बच्चों ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। और हमने चिल्ड्रंस पार्क देखा जहाँ पे सर्दियों में स्कीइंग की जाती है, उस जगह को देखा। और फिर पूरा एक चक्कर काट के घोड़े में बैठ के हम वापस उसी पॉइंट पे जा रहे हैं और उसी पॉइंट पे वापस हम आ गए और पहुंच गए। और एक बार लास्टली मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है ये गुलमर्ग ऊंचे पहाड़ी से। वो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगले ब्लॉग में फिर से मैं मिलूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।